थैंक यू प्रोफेसर साहब। मोहतरम एसएसपी साहब फरमा रहे थे कि कोई बच्चे अगर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कोई पढ़ सकते हो किसी स्कूल के या कोई एक बच्चा पढ़ सकता हो तो वो ज़रा तशरीफ़ ले आए। खुश हाँ आ जाए, शाबाश। 3-4 इकट्ठे अगर आ सकते हैं तो 3-4 इकट्ठे आ जाए। ये शहजादा अब्दुल्ला साहब वंशवाज के बेटे, ये उन्होंने दिया। अभी बैठते हैं, अभी बुलाते हैं, इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए, आपको एंड पे बुलाते हैं, आप बैठे। अभी हमने ये जब मुहिम शुरू की तो ये तकरीबन 2 माह पहले की बात है। तो उस वक़्त हमने जितने अपने स्टूडेंट्स थे, जितने अपने अजीज़ो कारब थे, वालदैन बहन भाई, सब दोस्तों से ये कैंपेन का हमने आगाज़ किया। इस कैंपेन को हमने इसका नाम दिया कि 10 ब्रिक्स अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ 320 फॉर अल्लाह, यानी 20 ईंटें 10 ईंटें 320 की अल्लाह के लिए। तो दोस्तों को जब पहली दफ़ा ये मैंने मोबिलाइज करने के लिए ये शेयर किया तो मैंने एक बात उनसे की। कोई 15-20 हम लोग थे, इधर ही बैठे हुए थे। मैंने उनसे ये कहा कि यार मुझे अपनी ना ईमानदारी से ये बताना है कि कभी तुमने कभी ज़िंदगी में किसी मौके पर खुदा के लिए मांगा हो? तो उनमें से जितने भी लोग थे सब ने कहा कभी नहीं मांगा। मैंने कहा यार सारी ज़िंदगी वालिदैन से, बहन भाइयों से, लोगों से उधार की शक्ल में, गिफ्ट की शक्ल में, मुख्तलिफ अशकाल में हम मांगते हैं, तो एक दफ़ा खुदा के लिए मांग लो। यही बात जाके मैं लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, कुछ लोग जो प्रिपरेशन करते हैं सिविल जज की, ADPP की, उनकी, तो मैंने एकेडमी में जाके भी यही बात की। सारे स्टूडेंट्स ने सुना। अगले दिन एक स्टूडेंट आई और वो स्टूडेंट जब मैं अभी बुलाने लगा उनको तो वो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन थी, यकीनन आपके लिए भी इंस्पिरेशन होगी। मैं गया अगले दिन तो उसने कहा सर ये 4000 रुपया मैंने इकट्ठा किया। फिर 2-3 दिन बाद उसने कहा सर मैंने ये 10,000 इकट्ठा किया। फिर 3-4 दिन उसने कहा सर मैंने ये 20,000 इकट्ठा किया। और मैंने उसको स्पेशल यहाँ पे बुलाया। मैंने कहा कि आपने तशरीफ़ लाना है। मैं ना सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो डिसेबिलिटी है ना वो बुनियादी तौर पर इस पे सही साहब इत्तफाक करेंगे, मंसूर अली शाह साहब की एक जजमेंट भी आ गई है। उन्होंने कहा कि डिसेबल को आपने डिसेबल नहीं कहना। ये कानूनी तौर पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये ममनू है डिसेबल को डिसेबल कहना। उन्होंने कहा आपने इनको कहना है डिफरेंटली एबल, ये मुख्तलिफ अंदाज में काबल है। तो ये मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट में पता नहीं किसी ने अमल किया या नहीं किया, लेकिन बाबुल इल्म रीडर्स क्लब सारा रियाज को डिफरेंटली एबल का लकब देते हुए बुलाना चाहते हैं बेस्ट कंपेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड देने के लिए। गुजारिश करूंगा सारा रियाज साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपना ये बेस्ट कंपेनर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो रिसीव करें जनाब मोहतरम अब्दुल कयूम गोंदल साहब से, SSP RIB गुजरांवाला। और दूसरे नंबर पे इनकी अमाउंट की वजह से नहीं, इनके जज्बात की वजह से, हमारे जो मैसेज था उस पर लब्बैक कहने की वजह से। और आफत जहांगीर साहब आज थोड़ी देर पहले ही हमें कह रहे थे कि एक शील्ड मैंने ले जानी है, तो हमने कहा साहब इस दफ़ा आपको शील्ड नहीं मिलनी। उन्होंने कहा ज़रा मुझे मौका मिलने दो। तो मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, हाफ साहब जो हमने वो बेंचमार्क रखा हुआ था, हाफ साहब भी वो क्रॉस कर चुके हैं। और सेकंड नंबर पे हाफिज जहांगीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और बेस्ट कंपेनर तशरीफ लाएं
और एसएसपी आरआई साहब से अपना अवार्ड वसूल करें। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड होगा और ये मैं अवार्ड अपने कारकुनों को स्पेशली राना अब्बास साहब को डोनेट करता हूँ कि इनकी वजह से अगर ये हमें ना याद रखते, ना हमारा पीछा इन्होंने ना छोड़ा होता तो हम शायद ये अवार्ड मेरे नसीब में ना होता। इन्होंने अभी ज़िंदगी का तो हमें जीने का भी मज़ा आने लगा। अब बहुत मेहरबानी। अभी तीसरे नंबर पे जिन्होंने किया, जब भी किसी नए बंदे को हम जाके अपने मिशन के मतलब बताते हैं तो हमसे क्यूरियस होते हैं, लोग क्यूजिटिव होते हैं, पूछते हैं कि ये क्या है सेटअप। तो हम अगर अब वो बंदा ना मान रहा हो या अब ये हमारा तजर्बा हो गया है, हमें पता चल जाता है अगला बंदा हमारी बात को कैसे ले रहा है, तो हम बतौर सबूत और एतबार के लिए एक नाम का एक शख्स का नाम लेते हैं और वो शख्स है डॉक्टर इम्तियाज। और डॉक्टर इम्तियाज ने जब हमने ये मुहिम चलाई तो हमने ये कहा था कि जब हम मांगेंगे ना तो उसके अगेंस्ट जो आएगा उस पे गेज नहीं होगा ये रिवार्ड, गेज इस चीज पे होगा कि आपने कितने लोगों से मांगा है। तो सबसे ज्यादा जिन लोगों से मांगा है वो डॉक्टर इम्तियाज साहब हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं और एसएसपी साहब से अपना ये बेस्ट कैंपेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड वसूल करें। और इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा आसिम मुश्ताक साहब से और चौधरी फैसल में हो कि वो तशरीफ लाएं और वो भी अपना अवार्ड वसूल करें। चौधरी फैसल, चौधरी फैसल लगता चला गया। और इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा शहबाज गुज्जर और नसीम हंजरा। शहबाज गुज्जर तबस्सुम हंजरा, वो तशरीफ लाएं। सदर उम्मीद वेलफेयर, इनसे गुजारिश करूंगा कि ये अपना वसूल फरमाएं। वासिफ साहब का एक जुमला है कि उनसे किसी ने पूछा कि ये फजल क्या है, फजल फजल आप कहते हैं, फजल मांगा करें, फजल क्या है। उनने कहा कि जब तुम्हारा थोड़ा अमल ज्यादा नताइज पैदा कर दे तो इसी को तो फजल कहते हैं। ये मियाँ ज़ाहिर साहब हम इनके एलएलएम के क्लास फेलो हैं, तो ये जब सारा कुछ गुजर रहा था तो इन्होंने मुझे कॉल की, इन्होंने कहा कि ये बात यार मेरा दिल ये चाहता है, ये तुम्हारा जो जुनून है ना इसमें मैं भी एक प्रोमो बनाऊं। तो इन्होंने खुद ही प्रोमो बना के हमें भेजा और दावत दी सारी, और ये 50,000 पे का भी चेक भी इन्होंने दिया। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर इम्तियाज साहब को अगर पेश कर दूं। और मैं मियाँ साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं, एक सोवेनियर जो आपको हमारी याद दिलाता रहेगा इस इवेंट की, तशरीफ़ लाएं, हम आपको पेश करना चाहते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा अगर एसएसपी साहब मुझे भी इजाज़त दें तो हम मिल के
अभी मैं इलाके का एक और मोतबर नाम का जिक्र करूंगा। वो इस प्रोग्राम पे सिर्फ इस रेफरेंस, इस बात का ज़िम्नन जिक्र करके उनको गुजारिश करूंगा कि पिछले 11 साल से मैं अगर मिशन के हवाले से किसी बंदे को परसू कर रहा हूं और वो चौधरी महमूद अहमद बाजुआ, और मुझे यकीन है कि किसी दिन कोई ऐसा वक्त आएगा कि जहां पर इनकी सारी एक्टिविटीज जो हैं पॉलिटिकल से वेलफेयर की तरफ तब्दील होंगी। जिन्होंने 3 नस्लों में नाम कमाया। मैंने एक दफा इनको अलहदगी में भी ये बात गुजारिश की थी कि 3 नस्लों में आपका नाम गूंजता रहा है। अब आप अपने आप को डिवोट अगर आप मुनासिब समझें तो कर लें। ये फिर इस्तदा के साथ इनको गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और इश्तियाक आरिफ बाजुआ साहब इनको हमारी तरफ से सोवनियर पेश करेंगे। खसूसी शिरकत की सोवनियर वसूल करेंगे चौधरी महमूद अहमद बाजुआ साहब इश्तियाक आरिफ बाजुआ साहब से। मैं गुजारिश करूंगा सईद अहमद हंजराज साहब से एडवोकेट कि वो तशरीफ़ लाएं और सफियान संधू साहब से डायरेक्टर बाबुल इल्म रीडर्स क्लब से अपनी खुसूसी शिरकत की शील्ड वसूल फरमाएं। राना अरशद बशीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और हाफिज़ उमर दराज साहब से अपनी हमारी तरफ से सोवनियर जो है वो वसूल फरमाएं। जुबैर कालू साहब डीएसपी लीगल नारोवाल से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। हमारे इलाके का एक और मोतबर नेम जनाब अब्दुल अजीम कालू साहब, आप जितना मर्जी भी छुप लें, तशरीफ लाएं और जुबैर कालू साहब डीएसपी लीगल नारोवाल को सोवनियर पेश करें। अब्दुल अजीम कालू साहब बतौर SHO इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, दुनिया जानती है कि अगर कोई ईमानदार SHO अगर चंद कहें कि नाम लें तो अब्दुल अजीम कालू साहब का सबसे पहले आएगा। तो हम ये फख्र से कह सकते हैं कि अब्दुल अजीम कालू साहब का ताल्लुक हमारे इलाके से है। गुजारिश करूंगा चौधरी गुलाम दस्तगीर हंजराज सेक्रेटरी बार एसोसिएशन डस्का से, वो शायद चले गए हैं, काशिफ हंजराज साहब उनकी जगह वसूल फरमाएंगे राना बाबर साहब से। राना बाबर साहब। चौधरी SN नसीर साहब वो भी जा चुके हैं। मैं सुफियान फाजल संधू साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और मियाँ जहा साहब से अपनी शील्ड वसूल फरमाएं।
गुजारिश करूँगा सर शरीफ साहब से कि जो अरसा दराज से हमारी इस इलाके में सरपरस्ती फरमा रहे हैं वो तशरीफ़ लाएँ और 3 रोशन चिराग पंजाब पुलिस के जनाब साबर साहिब, चीमा साहिब और गुराया साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे इन बुज़ुर्गों को सोवनियर पेश करें। अच्छा, हाँ, मैं गुजारिश करूँगा जनाब प्रोफेसर नईम गुम्मन साहब जो गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज लाहौर से स्पेशली तशरीफ़ लाए, उनका 3 दफ़ा शुक्रिया कि उन्होंने इतना टाइम निकाला कि वो तशरीफ़ लाएँ। और राना फरजांद अली, अकील अंजुम साहब, मोहम्मद यूनुस सियाल साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ने ग्रामी कदर तशरीफ़ लाए, उनसे हमारी तरफ से ये सोवनियर वसूल फरमाएँ। मारिया करामत संधू एडवोकेट साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और ख़ुसूसी शिरकत की शील्ड SSB RIB गुजरांवाला अब्दुल कयूम गोंदल साहब से वसूल फरमाएँ। सर फ़रूक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शील्ड बतौर ज्यूरी जो है वो वसूल फरमाएँ सर मोहतरम मान साहब से। गुलफाम साहब जो रुकने ज्यूरी थे, उनसे भी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी ये शील्ड ज़ुबैर कालू साहब से वसूल फरमाएँ। मोहम्मद यूनुस सियाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और सर अशफाक साहब से अपनी शील्ड वसूल फरमाएँ। सर अशफाक साहब।
सर एक हम बेस्ट रीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी रखते हैं, जिसमें जो मेंबर ऑफ बाबुल इल्म लाइब्रेरी मियाँ वाली बंगला सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ता है, उसके लिए हम उठाकर सारे सामीन को उसको सैल्यूट पेश करवाते हैं, तालियां लगवाते हैं, ताकि हम बताएं कि ये बेटी, ये बहन, ये बच्ची, ये इतने ही वक्त में, उसके पास भी इतना वक्त था, आपके पास भी उतना वक्त था, लेकिन इसने कितनी किताबें पढ़ी। ये इस दफ़ा जो बेस्ट रीडर ऑफ द ईयर करार पाई हैं, ये हैं रिदा खालिक, जिन्होंने 12/4/20 को मेंबरशिप ली बाबुल इल्म लाइब्रेरी की, और 22/11/20 तक इन्होंने 41 किताबें पढ़ी। गुजारिश करूंगा रिदा खालिक साहब तशरीफ लाएं, और सर से ही गुजारिश करूंगा कि सर इनको और बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के मेंबरान में से सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का जिसने मुजाहरा किया, यानी दिन रात वो लाइब्रेरियन बाबुल इल्म लाइब्रेरी मुबीन आज़ाद साहब करार पाए। उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं और मियाँ ज़ाब साहब से अपनी ये अवार्ड वसूल फरमाएं। बेस्ट कंपेयर ऑफ द प्रोग्राम का भी हम अवार्ड अनाउंस करते हैं, लेकिन मैं माजरत खा हूँ कि इस दफ़ा हम नोटिस ही नहीं कर सके इनमें से बेहतर किसने की है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि ये सारे लोग ही आ जाएं और एक शील्ड वसूल कर लें, आगे इसका हिसाब किताब खुद लगा लेंगे। मिस्टर नुमान, समीर आसन, लो जी बाबुल इल्म रीडर्स क्लब, वो मोहसिने बाबुल इल्म का तो आपने शील्ड देनी थी, लेकिन राना बाबर साहब ने इस प्रोग्राम में बैठे बैठे आप साहब कितने ने 2 लाख रुपया जो उनने कहा कि ये मैंने जो वो मुहिम चली थी उसमें अपने दोस्त को मोबिलाइज किया था, और उसने अभी ये 2 लाख रुपए का किया है। तो अब राना साहब ये शील्ड का हम बाद में तमाम आपके लिए करेंगे। मोहम्मद अनवार साहब, सर आ जाओ। हाँ ठीक है, ठीक। रान साहब कहते हैं कि जो शील्ड आपने मुझे देनी थी वो आप इनको दे दें, तो ये मैं कहूँगा कि ये ही इनको पेश कर दें। ये शील्ड है सर, ले सर, ले सर, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हमारी तरफ से। सर हमें ये एहसास है कि ये शील्ड्स बतौर मादी चीज़ कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन ये शील्ड को आप यूँ समझें कि आपने कोई 70 मेंबरान बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के जज्बात इसके अंदर समोकर लेकर गए हैं। तो आप इस शील्ड को हमारे जज्बात समझें, शील्ड ना समझें। तो अभी मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन इम्तियाज साहब कर देने दे लेने, अभी चेयरमैन अरकान ज्यूरी गुजारिश करूंगा डॉक्टर इम्तियाज साहब से कि वो जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं उसको ख़त्म करें और आपके सामने जो आज के विनर्स हैं उनके नाम पेश करें। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। ये रिज़ल्ट बताने से पहले मैं राना साहब से भी कहा था कि हमारे एक दोस्त आए हुए हैं, बड़े अच्छे स्पीकर हैं, और स्पेशल मैंने उन्हें इनवाइट किया था इस लिहाज से कि कुछ थोड़ी बहुत गाइडलाइंस देंगे स्पीकर्स को जो कंटेस्टेंट्स हैं। तो मैं जनाब गुलफाम अहमद साहब से गुजारिश करूंगा, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा पहले ही सर्फ हो चुका है, तो मुख्तसर तौर पे ज़रूर थोड़ा बहुत बयान करें और इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट सुनाता हूँ कि क्या रिज़ल्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे उस्ताद साहब एक बात कहा करते थे कि इंसान खुशबू की इत्र की एक शीशी की मानिंद है, जब तक वो शीशी बंद रहे नहीं पता चलता कि उस खुशबू की क्वालिटी और उसका मेयार क्या है। इसी तरह एक तालिब इल्म वो बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा ज़हीन, बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन जब तक वो बात ना करे, खुद को एक्सप्रेस ना करे, स्टेज पे ना आए, तब तक पता नहीं चलता कि उस तालिब इल्म में क्या है। तकरीर के हवाले से बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चंद एक चीज़ें मैं जो सामने रखना चाहता हूँ आप अहबाब के, जो मैंने नोट की हैं कि तालिब इल्मों की बहुत ज़्यादा इसमें अगलात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि तकरीर की तैयारी के हवाले से हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो तकरीर खुद नहीं लिख सकते, उनके असातिज़ा किराम उनको तकारीर लिख के देते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि तकरीर वो लिख के दिया करें जो बच्चे की उम्र के मुताबिक हो और उसके लहजे से भी मुताबिकत रखने वाली हो। एक बच्चा स्टेज पे आया, उसको जो तकरीर लिखी हुई मिली थी, नो डाउट वो स्पीच बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव किया गया था, लेकिन वो बच्चा, उसका लहजा इस काबिल नहीं था कि उन अल्फाज को वो अच्छे तरीके से अदा कर पाता। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब आप बच्चों को स्पीच तैयार करवाएं तो डिक्शनरी की मदद ले लिया करें। बच्चों ने सबसे ज्यादा अगलात तलफ़्फ़ुज़ की कीम। बच्चों का लहजा बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे तरीके से वो अपना इजहार कर रहे थे, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ की बहुत ज्यादा अगलात थी। उस हवाले से फ़ैरोज़ुल लुगात उर्दू की डिक्शनरी है, उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए। और अब तो मोबाइल में डिक्शनरीज आम मिल जाती हैं, तो जो उस्ताद स्कूल में तकारीर तैयार करवाता हो उसके मोबाइल में उर्दू की एक लुगत लाजमी होना चाहिए, ताकि बच्चों की अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जा सके। उसके बाद बच्चे जब हॉल में बैठे होते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनका जो एतिमाद है वो बहाल नहीं रह पाता, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप बच्चों की रहनुमाई करें कि उनके पास पानी की एक बोतल मौजूद हो। उनको इस तरह लगता है हॉल में बैठे हुए कि जैसे हमारे स्टमक में, मैदे में ना वो तितलियां उड़ रही हैं। ठीक है, एक स्पीकर होने के एतबार से मुझे भी इन चीज़ों का सामना होता रहा है। तो बच्चा पानी पी ले, उसके बाद हॉल में बैठे हुए अपने एतमाद को कायम रखने के लिए बच्चा लंबी लंबी सांसें लें, नाक से सांस अंदर खींची जाए और मुंह के रास्ते बाहर निकाली जाए। इस तरीके से बच्चा बड़ा मुतमईन और पुरसुकून हो जाएगा। आप बड़े हैं, आप अगर खुद भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करें तो आप अपने आप को बड़ा रिलैक्स्ड और बड़ा मुतमईन महसूस करेंगे। उसके बाद आगाज़ की अगर हम बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह, ठीक है, इसी तरह अहमद हूँ, इन चीज़ों का भी ट्रेंड नहीं रहा, इन चीज़ों की अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। टाइम वैसे ही थोड़ा होता है, 3 से 4 मिनट तकरीर का दुरानिया होता है, और फिर इसमें अहमद हूँ व उसली इस तरह के जब, और फिर शुक्रिया अदा करना सामईन का, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आपका मौजू जो होता है, वो जो आपको स्टेज पे बुलाने वाला है, जो नकीब महफिल है, उसने आपके मौजू को पहले ही बयान कर दिया होता है। तो आप डायरेक्टली स्टेज पे आएँ, और बेहतर ये है कि आप एक अच्छे खूबसूरत शेर से अपनी तकरीर का आगाज़ करें। आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कुशाई का मौका मिला, भी मौका मिला इसीलिए तो आप इधर आए हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं होती। मेरा मौजू ये है, मैंने इस चीज़ पे बात करनी है। जब आप बात करते हैं तो आपके मौजू का हाज़रीन महफिल को खुद बहुत पता चल जाता है। उसके बाद तकरीर के दौरान आपने जिस बात का ख्याल रखना है, हम ये समझते हैं कि जो जितना ज़्यादा ज़ोर से बोलेगा, जितना तेज़ी से बोलेगा, उसके जीतने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बात ऐसी नहीं होती। जूरी मेंबर्स जो होते हैं वो अल्फाज के साथ साथ बच्चे के इब्तिदा करने के तरीके के साथ साथ ये भी देखते हैं कि तकरीर के दौरान उसका रवैया कैसा है, उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही इसकी अहमियत होती है तकरीर के दौरान।
तो बच्चों को ये चीज़ बताएं कि आपने एक ही डगर में जो आपने तकरीर याद की हुई है उसको सीधा सीधा पढ़ नहीं देना, बल्कि उनको बताएं कि बेटा यहाँ आपने पॉज लेना है, यहाँ आपने वक्फा करना है, यहाँ आपने रुकना है। और बेहतर यह है कि वक्फा किसी शेर पे करवाया जाए, क्योंकि जब शेर पे वक्फा होता है और शेर अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है तो हाज़रीन महफिल वो पुरजोश होते हैं, फिर क्लैप होती है बच्चे के लिए और उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इख्तिताम की। इख्तिताम करते हुए बच्चे बड़ी जल्दी में होते हैं, तो इसलिए बेहतर यह है कि बच्चे को उतनी तकरीर तैयार करवाई जाए, उसका मवाद इतना हो जो 3 से 4 मिनट के दौरानिये में वो आसानी से अदा कर ले। तकरीर ज्यादा होती है, टाइम थोड़ा होता है, तो बच्चा आखिर में तकरीर का इख्तिताम इस तरह से करता है कि उसके अल्फाज गड़बड़ हो जाते हैं। और मैं ये आपको बात बताऊं कि अक्सर तलबा स्पीच उनकी बड़ी अच्छी होती है, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से तकरीर की होती है, लेकिन उनका जो इख्तिताम होता है उसमें बड़े मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। सुनने वाले कहते हैं कि भाई इसने तो तकरीर बड़ी अच्छी की थी, लेकिन आप याद रखें कि इब्तिदा के भी मार्क्स होते हैं, इख्तिताम के भी मार्क्स होते हैं। तो अगर वो बच्चा इख्तिताम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो इख्तिताम करने के लिए बेहतर यह है कि आप एक अदर अच्छा शेर आपने पढ़ा हो, एक शेर पढ़ लें, या एक अच्छा खूबसूरत जुमला उसको 2-3 दफ़ा आप बयान कर दें। एक खूबसूरत जुमला उसको रिपीट कर दें 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप उसे कह दें। फिर अगेन मैं ये बात कहता हूँ कि शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, कि आपका बहुत शुक्रिया, आपकी समातों का शुक्रिया, आपने मुझे बर्दाश्त किया, आपने मेरी बातें सुनी, इन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। टू द पॉइंट अपनी स्पीच का आगाज़ करें आप एक शेर से और अपनी तकरीर को ख़त्म भी करें एक शेर से। शुक्रिया वाली बातें अहमदहू, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, औज़ुबिल्लाह, इन चीज़ों के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद है कि ये चंद एक चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें, एक और मैं बात इजाफा करना चाहता हूँ, टाइम थोड़ा है, कि उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर करने के लिए आप उर्दू लिटरेचर को पढ़ें, मुमताज़ मुफ्ती को पढ़ सकते हैं आप लोग। इसी तरह सीरत उन नबी के हवाले से अर्रक़ीक़ुल मख़तूम बहुत खूबसूरत किताब है, नहजुल बलागा आप पढ़ें, उसमें अल्फाज का बड़ा अच्छा चुनाव है। तो इसी तरह आप ज़िया मुहियुद्दीन, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, इन लोगों को सुनें, अब्दुल जब्बार शाकिर साहब, प्रोफेसर अब्दुल जब्बार शाकिर साहब, उनको सुनें। इसी तरह इंडिया के एक स्टोरी टेलर हैं नीलेश मिश्रा उनका नाम है, उनको सुनें। जब आप इस तरह के अच्छे अच्छे अदबी लोगों को, लिटरेरी फिगर्स को जब आप सुनेंगे तो आपका तलफ़्फ़ुज़, आपका लहजा और आपके अल्फाज की अदायगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हमारा मिन हैसुल कौम मसला यह है कि हम सुनने से ज़्यादा बोलने पे तवज्जो देते हैं। तो जब जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा बोल सकेंगे। तो जो अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, अच्छे अच्छे खुताबा हैं, उनकी तकारीर भी सुनेंगे, आपकी तकरीर के बेहतरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और आखिर में तमाम बच्चों के वालिदैन बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों की इस तरह से हौसला अफजाई की और उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर आके बात करने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकर्रर में जो बेशुमार खुसूसियात होती हैं, अभी मैं चंद दिन पहले शोरश काश्मीरी की फ़न खिताबत पर किताब पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने बयान किया कि जो मुकर्रर है उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी सीरत होनी चाहिए, उसका किरदार होना चाहिए। मुकर्रर की सबसे बड़ी दौलत उसकी सीरत होती है, उसका सबसे बड़ा ख़जाना उसका किरदार होता है। अगर उसका किरदार अच्छा होगा तो लोग उसकी बात को तस्लीम करेंगे, मानेंगे। लेकिन अगर लोगों को पता चल जाए कि इसमें अखलाकी कदरों की कमी है, जो आला अखलाकी अक़दार हैं वो इसमें नहीं हैं, तो फिर वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और इस चीज़ का शिकवा तो इकबाल ने भी अपने जा बजा शेरों में किया है। वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पै में फ़कत मस्ती ये किरदार। तो बाबुल इल्म रीडर्स क्लब अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद को लिए हुए चल रहा है कि कौम के नौजवानों का किरदार जो है उसको बेहतर बनाना है। अब मैं आता हूँ रिज़ल्ट की तरफ। इसमें 2 कैटेगरीज थी, प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स के तलबा थे और फिर हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स के तलबा। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स में इस सेशन में कुल 21 मुकर्ररीन ने हिस्सा लिया
और अव्वल दोम सोम जो तलबा ठहरे हैं मैं उनका नाम लेता हूँ। सबसे पहले मैं तीसरे नंबर पे आने वाले स्टूडेंट रूहान, रूहान गालिबन फीमेल है या मेल है? मेल है, रूहान है, और क्लैपिंग करें इनके लिए। रूहान। दोम ईमान फातिमा, और अव्वल नंबर पे मुजम्मल एजाज ठहरे हैं, मुजम्मल एजाज। हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स के कुल 15 मुकर्ररीन थे, जिनमें तीसरे नंबर पे आने वाले स्टूडेंट अहसन रज़ा हैं, अहसन रज़ा। दोम सुमामा या शमामा, शायद सुमामा, ओके। और अव्वल हैं शाजीन। इज इट शाजीन या शाजैन? शाजीन, ये अव्वल आई हैं। तो इसके बाद ये इनामात का सिलसिला इनके लिए शुरू होता है। थैंक यू वेरी मच।